नमस्कार मेरे प्रिय साथियों मित्रों। आज 18 नवंबर है। आज की कुछ महत्वपूर्ण खबर देखते हैं साथियों। पहला खबर लेते हैं साथियों। बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक की जांच में हुआ खुलासा। शिक्षक बहाली टीआरई 2 का पेपर भी लीक हुआ था, जिसमें 1.22 लाख अभ्यर्थी पास हुए थे। शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 3 के पेपर लीक मामले में ईओयू ने कोर्ट में चार्जशीट जमा कर दी है। जांच रिपोर्ट चौंकाने वाली जानकारी मिली है साथियों। माफियाओं ने टीआरई 2 का पेपर भी लीक किया था। टीआरई 3 की दोबारा हुई परीक्षा का परिणाम 13 नवंबर 2024 को आया, जिसमें 44,704 सफल हुए। 15 मार्च 2024 को टीआरई 3 की परीक्षा थी, जिसमें परीक्षा से पहले ही माफियाओं ने पेपर लीक कर दिया था। परीक्षा रद्द हुई और 19 से 22 जुलाई 2024 तक टीआरई 3 की दोबारा परीक्षाएं हुई साथी। इस मामले में ईओयू में 16 मार्च 2024 को केस किया था। अब तक 266 से अधिक 266 लोगों से अधिक की गिरफ्तारी हो चुकी है। गौरतलब है कि टीआरई 2 की परीक्षा 7 से 15 दिसंबर 22 तक हुई थी। करीब 1.22 लाख अभ्यर्थी सफल हुए थे और टीआरई 3 पेपर लीक में आरोपित और जेनिथ लॉजिस्टिक के मुंशी राहुल के मोबाइल के सीडीआर में एक मोबाइल नंबर मिला, जो पिकअप और चौधरी के नाम से सेव था। ये मोबाइल नंबर पिकअप के ऑनर गाँव के रहने वाले रामनिवास चौधरी का है। ये साथियों इस तरह दिया है साथियों, मोबाइल किस तरह से पेपर लीक हुआ। फिर टीआरई 2 का प्रश्न पत्र विभिन्न जिलों तक ढोने वाली गाड़ियों में एक पिकअप का चालक भी साथियों, इस तरह के लोग शामिल है, इन्वॉल्व है, इस पूरा मेंशन किया है साथियों। फिर टीआरई 3 में भी बिहार शरीफ ले जाने वाले पिकअप वैन से भी पेपर लीक हुआ था। टीआरई 3 में भी ऐसा ही मामला सामने आया है और नगर नौसा के एक ढाबे पर पिकअप वैन रोककर प्रश्न पत्र लीक किया गया। इस काम के लिए वैन चालक को जो रामभवन पासवान को 7,000 रुपये दिए गए। पेपर लीक का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया और उसका बेटा भी शामिल है साथी। जेल से फ़ोन कर सबूत मिटवाया। 3 कोचिंग संचालक भी घेरे में। ईओयू को टीआरई 3 पेपर लीक में पटना के 3 कोचिंग संचालकों की तलाश है। इन कोचिंग संस्थानों में प्रश्न पत्र सवाल कराए गए थे। संजू मुखिया उनके गिरोह इन कोचिंग संस्थानों को पेपर लीक कराया और कैंडिडेट भी भेजे, जिसके खिलाफ केस दर्ज है साथियों। ये रहा साथियों बीपीएससी टीआरई 2 और 3 से संबंधित जिसमें पेपर लीक होने की बात बताई जा रही है साथियों। प्रदेश में 978 केंद्र एक दिन परीक्षा कैसे होगी? आर परीक्षा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रदेश के सभी 75 जनपदों में एक दिन की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा कराने के लिए 978 केंद्र ही मिल सके हैं। सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए इससे 2.5 गुना अधिक केंद्रों की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में सवाल है कि आयोग एक दिन में ये परीक्षा कैसे करा सकेंगे। आयोग को पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 5,76,000 से अधिक अभ्यर्थियों के लिए प्रदेश में 1748 केंद्रों की जरूरत थी, लेकिन सख्त नीति के कारण आयोग को 75 जिलों में केवल 978 केंद्र ही मिल सके हैं। आर परीक्षा में इससे 2.5 गुना अधिक केंद्रों की जरूरत पड़ेगी। 11 फरवरी को आर परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा जो 2387 केंद्रों में आयोजित की गई थी, पेपर लीक के कारण निरस्त कर दी थी। अब इसी परीक्षा का पेपर बेंच में फंस गया। यदि आयोग जून 2024 को जारी शासनादेश में उल्लिखित नियमों के तहत केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया पूरी करता है तो आयोग को प्रदेश के सभी 75 जिलों में 978 केंद्र ही मिल सकेंगे। इसमें अधिकतम 4,35,074 अभ्यर्थी की परीक्षा कराई जा सके, जिसमें आर परीक्षा के लिए करीब 10 लाख से अधिक अभ्यर्थी पंजीकृत थे। ऐसे में केंद्र निर्धारण के नियमों में संशोधन के बिना आर परीक्षा एक दिन में करा पाना मुश्किल है। आयोग ने एक समिति का भी गठन किया है जो इस समस्या के निदान के लिए रास्ते तलाशेगी। समिति की रिपोर्ट के आधार पर आयोग तय करेगा कि आर परीक्षा कैसे करानी है। अभ्यर्थी को अब आयोग के निर्णय का इंतजार रहेगा। अभ्यर्थियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, जिसकी वजह से समिति बनाई गई साथियों। यह रहा आर संबंधी खबर। अगला देते संशोधित उत्तर कुंजी संघ प्राप्तांक भी बताया आयोग। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा एक दिन में कराने की मांग को पूरी हो गई है, लेकिन आर को लेकर छात्रों का इंतजार बढ़ गया है। तरह तरह के सवाल प्रतियोगी छात्रों के मन में उठ रहे हैं। इन सवालों के समाधान को लेकर धीरे धीरे से सक्रिय होने लगे छात्र धीरे धीरे सक्रिय होने लगे हैं। कुछ छात्रों ने सोशल मीडिया के जरिए तर्क दिया है कि लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा के बाद उत्तर कुंजी निकालता है तथा गलत या विवादित प्रश्नों पर विद्यार्थियों से आपत्तियां मांगता है, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का इस तरह से कोई भी प्रक्रिया नहीं होती साथी। लेकिन आयोग आपत्तियों का निस्तारण करता है अथवा कूड़े में फेंक देता है, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। चूँकि आयोग संशोधित उत्तर कुंजी के साथ अभ्यर्थियों के प्रारंभिक परीक्षा का प्राप्तांक भी नहीं बताता, लिहाजा संशोधित उत्तर कुंजी के साथ प्रत्येक परीक्षार्थी का अंक पत्र जारी होना चाहिए तथा प्रारंभिक परीक्षा का कट ऑफ भी जारी होना चाहिए, ताकि अभ्यर्थियों को अपने प्रदर्शन के बारे में पता चल सके। लेकिन भ्रष्टाचार की संभावना बनी रहती है, इसीलिए किन प्रश्नों को हटाया गया या उत्तर बदल गया इसे कभी नहीं बताया जाता। प्रारंभिक परीक्षा पास होने के बाद जब चयनित अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण कर लेता है
तब लगभग 2 साल होने पर प्रारंभिक परीक्षा का नंबर एवं कट ऑफ परीक्षार्थियों को पता चल पाता है। ऐसे अपारदर्शी व्यवस्था में एक और मानकीकरण जिसे नॉर्मलाइजेशन पद्धति लागू हो जाएगी तो ये परीक्षार्थियों के लिए एक और घातक होगा। 2-3 दिन में परीक्षा कराने के 2-3 बार पेपर आउट होने का खतरा बना रहेगा। आगे खबर देखते हैं साथियों, नगर निकायों में रिक्त 1739 पदों पर जल्द होगी भर्ती। नगर विभाग के स्तर पर तैयारियां जो है किए जा रहे हैं। सरकार नगर निकायों में रिक्त पदों पर भरने की तैयारी कर रही है। निकायों में विभिन्न सब वर्ग के रिक्त 1739 पदों पर नियुक्ति के लिए जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसमें से 1120 पद सीधी भर्ती के जरिए भरे जाएंगे, जबकि 619 पदों की पदोन्नति से भरा जाएगा। इन पदों में अधिकारी, राजस्व, अभियंत्रक, लिपिक, लेखा, ऑडिट, उद्यान, स्वास्थ्य और पशु कल्याण संवर्ग के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। सीधी भर्ती वाले पदों के लिए जल्द ही अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा और राज्य अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को भेजने की तैयारी है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए थे। इसी कड़ी में नगर विकास विभाग के स्तर पर विभाग में रिक्त पदों को भरने की तैयारी की गई है। पहले चरण में तो सिर्फ पदोन्नति कोटे के पदों को भरने की कार्रवाई की गई। इसके साथ ही सीधी भर्ती वाले पदों को भरने के लिए प्रस्ताव आयोग को भेजा जाएगा। समूह क व ख के रिक्त पदों को भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजा जाएगा, जबकि ग के लिए रिक्त पदों की भर्ती का प्रक्रिया UPSSC को यह प्रस्ताव भेजा जाएगा। नगर विकास विभाग के एक उच्च अधिकारी के मुताबिक कुछ पदों पर शासन और कुछ पदों के लिए स्थानीय निकायों के स्तर पर प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। पहले इन प्रस्तावों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा, वहाँ सहमति मिलने पर इस संबंध में भर्ती आयोग को भेज दिया जाएगा। ये रहा साथियों आज की कुछ महत्वपूर्ण खबर। धन्यवाद।